बहुत लोग शनि की एक मतलब पंच धातु की या वैसी रिंग पहनते हैं, उसकी आयरन की। तो सर वो किस लिए पहनते हैं, और वो वैदिक उपाय है या क्या है, सब ऐसे नहीं, बने देखिए हैं? वो वैदिक उपाय नहीं है। मूलतः जो उसका धारणा चली है वह एक उपाय लोकमत का है। वह न ज्योतिष का है, न लाल किताब का है, न किसी भी है, ये लोकमत का है। वह परंपरा कहाँ से आई है कि जब घोड़ा चलता है तो उसके नीचे घोड़े की नाल लगी होती है, ठीक है ना। काला घोड़ा को कहा जाता है कि शनि दौड़ रहा है। शनि जो है, काला घोड़ा जो है, शनि तो स्थिर रहने वाला है, और काला घोड़ा जो है दौड़ता हुआ शनि, ऐसा मान लिया लोगों ने, ठीक है ना। अब वो एक ऐसा ही परंपरा है तंत्र की, या लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसे ही मान्यता है। वो तो जब वो बार बार दौड़ रहा है, उसके टापों के नीचे जो है, जो नाल पिट रही है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा भरती जा रही है। और जब करते करते वो नाल घिस गई जो है, देखिए जब अंगूठी कहाँ से आई, जो उसका इतिहास बताता हूँ मैं आपको। पता नहीं कहीं की किताब में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अनुभव से पता चलता है, ध्यान देने पता चलता है। तो बार बार जब नाल चलती रही, पिटती रही, तो फिर जो है उसमें शनि की ऊर्जा मान ली गई, कि शनि की ऊर्जा भर गई इसमें। लोहा खुद शनि का है। आप जानते हैं जूते चप्पल शनि के होते हैं, तो नाल क्या है? वो घोड़े का जूता है, घोड़े का जूता या चप्पल है, ठीक है ना। तो वो शुद्ध शनि हो गया, लोहे का है। आप चप्पल जूता पहनते वो भी चमड़ा होता है, चमड़ा भी जो है, प्लास्टिक की चप्पल में उतना शनि नहीं होता है। चप्पल में शनि होता है, लेकिन प्लास्टिक चप्पल में उतना शनि नहीं होगा जितना जो है लोहे या चमड़े के उसमें होगा। अब लोहे का जूता तो पहन नहीं सकती हैं, पहन लेंगी आप? नहीं पहनेगी। तो आप पहनेगी किसका? जो है चमड़े का, तो चमड़े या चमड़े का भी ठीक प्लास्टिक। है, लेकिन घोड़ा जो है लोहे का पहनता है, ठीक है ना। अब वो जो घिसते जब घिस जाती है नाल, तो उसको फेंकी जाती थी। तो ऐसा महसूस किया जिन्होंने इस चीजों का विज्ञान समझते थे, कि इसके अंदर शनि की बहुत ज्यादा ऊर्जा बची रह गई। तो उस लोहे के टुकड़ों से जो है अंगूठियां बननी शुरू हुई। आजकल जो ऐसी पहन लेते हैं, वो बेमतलब की होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर उससे अंगूठी बनवाएंगे, तब जो है उसका शनि का आपको लाभ होगा। और जो हालांकि किसी भी उंगली में पहन सकते हैं, लेकिन सामान्यतः शनि की उंगली सबसे बड़ी वाली मानी जाती है, उसमें लोग पहनते हैं, ठीक है ना। तो हमें भी जो हमारी वेबसाइट बिकती है, तो बड़ी इसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। और जगह जगह से, मतलब कि दिल्ली में अब ज्यादा काले घोड़े बचे नहीं है, ठीक है, घोड़े ही नहीं बचे हैं ज्यादा, इक्के टांगे चलते नहीं है। तो काले घोड़े जो बचे हैं, उनको हम लोग पैसे कुछ देते हैं एडवांस जो है। तो थोड़ा सा पूरा घिसने पर तो अब कितने दिन में घिसेगा, थोड़ा जब घिस जाता है, तो वो नाल लेकर के उससे अंगूठियां बनवाते हैं, या कुछ कुछ नाल भी थोड़ा ही घिसा हुआ, वो नाल भी हमारी वेबसाइट में बिकती है। तो आप समझिए जड़ उसकी कहाँ पर है शनि की। पहले काला घोड़ा हमने लिया, फिर घोड़े का जूता लिया, फिर हमने धातु जोड़ी, फिर पिटते शनि कितनी ऊर्जा आ गई। फिर उस ऊर्जा से हमने उस नाल से, या तो नाल को लगाया। नाल कहाँ लगाते हैं? नाल के भी आपने देखा होगा, लोग घर के बाहर लगाते हैं, देखा है आपने? घर के बाहर नाल लगाते नहीं है, अच्छा नहीं टंगा दिखा। नहीं देखा उससे मैंने। उसके वो घर के दरवाजे के ठीक ऊपर लगाते हैं, कि लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए। ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं। और आपने देखा पुराने जगहों पर देखिएगा, नए फ्लैट में तो नहीं लगाते, किसी को देखा मैंने, पुराने घरों में लगाते देखा है। तो उसका कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आप यू की तरह लगाइए, और उसको उलट दीजिए जो है, तो नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए लगाते हैं। ये दोनों तरीके, अगर आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आ रही है, तो उल्टा करके उसको नाल को ठोक देते हैं दरवाजे के ठीक ऊपर। दरवाजे के ऊपर उड़ते हैं, दरवाजे पर नहीं, ठीक है ना। और अगर यू की तरह लगाएंगे, कप की तरह लगाएंगे उसको नाल, तो यू की आकर कैसी होती है, देखा होगा आपने, ऐसे होती है। तो उसको अगर ऐसे लगाते हैं, तो ऐसे लगाते हैं, तो ये जो है शुभता ग्रहण करने के लिए। और ऐसे लगाएंगे अगर, तो जो है वह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो घर के बाहर बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। आपने गणेश जी के बारे में बड़ा चर्चाएं होती हैं। और अब तो खैर मैंने एक बार बहुत पहले ब्लॉग लिख करके उसको सिद्ध किया था, तब से थोड़ा सा झगड़ा खत्म हो गया। नहीं तो लोग गणेश जी कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, वहां लगाएं करते थे जो है। और तो अब धीरे धीरे वास्तु वालों ने क्या किया कि गणेश जी जो है आप बाहर लगाते हो, बाहर तो लगाना चाहिए, फिर गणेश जी की पीठ हो जाती है अंदर जो है,
तो उन्होंने कहा गणेश जी एक अंदर भी लगाओ, अंदर की तरफ मुंह करके लगाए, शुभता करें गणेश जी। तो अब कहता दो गणेश जी लगने लगे। फिर ऐसे ऐसे गणेश जी आने लगे कि 2 गणेश जी चिपके हुए लटकाओ उनको। तो ये सब बड़ी मूर्खताएं हैं गणेश जी का। यह है गणेश जी, जब कोई पूछे आपसे कि गणेश जी कहाँ लगाए, पूछेंगे लोग आपसे, जब आप थोड़ा सा हो जाएंगी कि गणेश जी किधर लगाए, कैसे लगाए, ये बड़ा विवाद है। तो आप कहिएगा कि गणेश जी जो है प्रथम पूज्य है। आपको मैंने जब चक्रों का अध्ययन करा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि प्रथम पूज्य है, ठीक है ना। तो प्रथम पूज्य है, उसके बाद और किसी को पूजना हो तब, ठीक है ना। आप किसी के घर में जा रहे हैं, क्या उसकी पूजा करने जा रहे हैं? पूजा करने तो जा नहीं रहे हैं, आप मिलने जा रहे हैं, या कोई आपके घर में आ रहा है तो मिलने आ रहा है। तो गणेश जी बाहर लगाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और ये परंपरा कहाँ से आई? मंदिरों में जो है सबसे पहले बाहर गणेश जी लगाए जाते थे। अंदर कोई भी देवता है, लेकिन पहले गणेश जी वाला आप देख लीजिए। और आपने को लोगों को मैंने चक्र जब पढ़ा रहा था तो मूलाधार में गणेश जी का रहस्य बताया था कि वो अहम जब कट जाएगा तब आप जो है आगे चक्रों की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जब मंदिर में जा रहे हैं तो पहले गणेश जी को देखा आपने, तो आपने समझ गया कि अब यात्रा शुरू हो रही है। अब यात्रा शुरू हो रही है, जब अंदर के देवता से मिलना है, शंकर जी से मिलना है, विष्णु जी से मिलना है, सरस्वती जी से मिलना है, कृष्ण जी से मिलना है, राम जी से मिलना है, जिससे मिलना है पहले गणेश जी बनो। एकदम शिव जब सामने खड़े हो तो आड़ के मत खड़े हो। ऊर्जा शिव और शक्ति जब मिलने जा रहे हैं, आप कौन होते बीच में पड़ने वाले? नहीं तो फिर सिर कटेगा आपका, है कि नहीं। और सिर कटने का मतलब होता है आपका अहम का त्याग, आपके अहम का त्याग हो गया, ठीक है ना। तो गणेश जी की मूर्ति इसलिए मंदिर के बाहर लगाई जाती थी, परंपरा एक थी। अब आपने मंदिरों की नकल करके आपने जो है गणेश जी को बाहर लगाना शुरू किया, फिर आपको डर लगने लगा, फिर बुरे होने लगा आपके साथ। आपने कहा अच्छा गणेश जी की पीठ इधर है तो जो है हमें बुरा हो रहा है, चलो जी अब गणेश जी को हटाओ। गणेश जी को हटाओ तो अब हटा नहीं सकते यार, लगता है बड़ा अच्छा गणेश जी बाहर जो है, तो आपने कहा कि गणेश जी अंदर भी लगा दिए। अब यह वाला मूर्खता शुरू हो गई। गणेश जी का स्थान पूजा स्थान पे, आपके घर के उसका नहीं है। क्या तो सजावट के लिए बड़े से गणेश जी, छोटे गणेश जी कहीं भी रख दीजिए, लेकिन गणेश जी को रखना है तो पूजा स्थान में रखना है, या आपको ध्यान में जैसे आपने चक्रों की साधना बताया था, ठीक है ना। अब ऐसे अनावश्यक दरवाजे पे यहाँ वहाँ गणेश जी लगाने का वास्तु भी मना करता है इस बात को, देव मूर्तियों को बाहर लगाने को, और परंपरा भी नहीं है। ये तो मंदिरों की नकल में लोगों ने लगा शुरू किया, तो इस तरह से ऐसे हुआ है। तो आपको अंगूठी का भी रहस्य मालूम हो गया, और इसी बहाने से आपको गणेश जी का भी रहस्य मालूम हो गया, ठीक है ना। तो आप और किसी को उपाय पता चल गए। थैंक यू और सर। उपाय पता चल गए इसी बहाने नाल के। तो अगर आपको काले घोड़े की नाल की पड़ रही है तो शनि का वो सामान्यतः शुभ करता है, ठीक है ना। और चूंकि ये इसका विषय नहीं है, कभी आप लोग को हम अलग से जो है कक्षा ले लेंगे, ये पूरी उंगलियों के इसके उसके करने का जो है तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगी। तो उसमें आपको बताएंगे हर उंगली किस तत्व की है और उससे क्या होता है, और उसको भी एक अलग ही बात है, अलग ही रहस्य है। तो अभी हम उसको छेड़ते नहीं है, ठीक है ना।